Hello students, this is the second video of lesson number 10. In the first video, the points of cell, observation, measurement, all these points are explained in that video. Okay, this is the second video. In this video, we are going to see the points microorganisms, occurrence of microorganisms, observation and measurement of microorganisms, nature of microorganisms, growth of microorganisms. These 4 points we are going to see in this video. Let us start with this point, microorganisms. Let us recall point, 2 questions are asked. First question is, what is meant by microorganisms? Very simply we can explain what is meant by microorganisms. The meaning is explained even in 5th standard also, 6th standard also. Let us revise it. An organism that can be seen only through a microscope. Okay, about microscope we have learned earlier in the last video. Okay, तो जिन ऑर्गेनिज्म को हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो नाम में ही लिखा है. ओके, ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिज्म? माइक्रो, माइक्रो यानी बहुत छोटे, और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नंबर 2, कैटेगराइज द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 ग्रुप्स. ओके, अकॉर्डिंग टू साइज. अमीबा बहुत छोटा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, पैरामोशियम बहुत छोटा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. हम लोग इनको आंखों से नहीं देख सकते. अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना, इनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ये कौन से है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये तीनों. ओके, और ये स्नेल, उसको देख सकते हैं हम लोग. एलिफेंट, पिजन, वर्म्स, वी कैन सी ऑल दिस. ओके, तो इनकी ये दो ग्रुप्स हो गए. ओके, अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना एक ग्रुप में, स्नेल, एलिफेंट, पिजन, वर्म्स ओके दूसरे ग्रुप में. ऐसे 2 ग्रुप हो गए. ओके, next paragraph. We have learned that there are countless living organisms on the earth. Of these, the organisms which cannot be seen with our eyes but can only be observed under a microscope are called microorganisms. As here we have discussed earlier. Okay, जिन organisms को हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, okay, और उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? कहाँ पर होते हैं? हर जगह होते हैं. हवा में होते हैं, पानी में होते हैं, जमीन में होते हैं, हर जगह होते हैं. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. ओके, so microorganisms are present all around us in the air, water, soil, food, sewage, garbage, as well as in the bodies of plants and animals, including humans. Okay, हर जगह पर होते हैं. Okay, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि वो microorganisms या नहीं है. Okay, even during our respiration also we take thousands, lakhs of microorganisms in our lungs. Again, they are thrown out. Okay, तो हवा में भी बहुत सारे होते हैं. हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सॉलिटरी. सॉलिटरी मीन सिंगल. ओके, जो ऑर्गेनिजम्स को सिंगल रहने की आदत होती है, दे आर कॉल्ड एज सॉलिटरी. ओके, दैट इज व्हाई दे लिव सिंगली. एग्जांपल, अमीबा, पैरामोशियम, whereas some lives in colonies. Okay, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कॉलोनी यानी ग्रुप में रहने की आदत होती है. जैसे ह्यूमन बीइंग लिव्स इन अ ग्रुप, वी से फैमिली. ओके, तो कॉलोनी. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, जैसे फंगस वगैरह वो. ओके, तो वो किस पर रहते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके बॉडीज पर. ओके, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. कहाँ पर पाए जाते हैं? एयर, वाटर, सॉइल, फूड, सीवेज, गार्बेज, इवन ऑन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी जो जिंदा प्लांट्स और एनिमल्स है उनके भी बॉडी पर, जो मरे हुए प्लांट्स एनिमल्स है उनके भी बॉडी पर. ओके, इवन इंक्लूडिंग आवर ह्यूमन बीइंग आल्सो. ओके, नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
ओके, अब उनका ऑब्जर्वेशन कैसा करते हैं, जिनको देख नहीं सकते उनका मेजरमेंट, तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है माइक्रोस्कोप. ओके, try this activity is given, try this activity. Okay, let us see it. Keep a moistened piece of bread or bhakri in a closed box. Observe it after 3 to 4 days using a magnifying lens. Okay, एक ब्रेड नहीं तो भाकरी का टुकड़ा, ओके, रखो, थोड़ा सा हो सके तो उस पर थोड़ा सा पानी डाला तो भी अच्छा ही रहेगा. ओके, पानी के कारण आते हैं वो, क्योंकि कौन से भी लिविंग थिंग है उसको क्या किसकी जरूरत होती है, वाटर एंड फूड. ओके, एंड ऑब्जर्व इट आफ्टर 3-4 days. क्या दिखाई देगा, ऑब्जर्व द, ओके, ये 3-4 दिन के बाद देखने के बाद क्या पता चलेगा, वहां पर देखो ऐसा व्हाइट कलर का लेयर आएगा, व्हाइट और थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का, क्या होता है वो, फंगस. ओके, वो फंगस कैसा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो. ओके, सेकेंड एक्टिविटी दी है, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ मडी वाटर और वाटर फ्रॉम अ स्टैग्नेंट पुडल अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जो हमने 6th स्टैंडर्ड में भी ये एक्सपेरिमेंट किया था. ओके, तो एक मडी वाटर यानी गढ़ूल पानी. ओके, नहीं तो स्टैग्नेंट पडल यानी गटर वगैरह, वहां से थोड़ा सा 1-2-3 ड्रॉप पानी लेकर वो कांच पर रखना है. ओके, और वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है, उसके अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अगर ये दोनों नहीं होते तो तीसरा करो, योगर्ट और बटर मिल्क. ओके, दही वगैरह, ये दही में तो बहुत अच्छे मिलते हैं. ओके, बैक्टीरियाज होते हैं, यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल नहीं. तो वो ग्लास के स्लाइड पर रखो, और ग्लास की स्लाइड है ना, ग्लास का टुकड़ा जो होता है माइक्रोस्कोप के लिए स्पेशल होता है, रेक्टेंगुलर शेप में. ओके, उसको बोलते हैं ग्लास स्लाइड. तो और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो, दिखाई देते हैं. इन योर नोटबुक ड्रॉ स्केचेस ऑफ माइक्रोब्स यू ऑब्जर्व. ओके, तो ये एक्टिविटी करनी है आप लोगों ने. और एक दिया है, डू यू नो, what do we know, we cannot see objects smaller than 100 micrometers in size. ओके, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स की साइज 100 माइक्रोमीटर से छोटी है, ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम लोग देख नहीं सकते. माइक्रोमीटर से यानी 1 मिलीमीटर को अगर 1000 से डिवाइड किया तो उसको वो क्या बोलता है, 1 माइक्रोमीटर होता है. ऐसे 100 माइक्रोमीटर्स के साइज, उससे छोटे हम लोग नहीं देख सकते. ओके, ये जो कोविड का जो है वायरस, ये कितना है, 500 माइक्रोन्स, तो वो भी बहुत छोटा है उससे. ओके, तो with our eyes, so we make glass slides of a microorganisms and observe them under the compound microscope. Okay, however, if a magnification of 1000 times proves to be insufficient, then we need to use an electron microscope to observe those microorganisms. Okay, तो ये 100 माइक्रोमीटर से जो छोटा है वो, उसको हम लोग देख नहीं सकते. ओके, तो ऐसे इसके लिए क्या क्या बनाया गया है, सो वी मेक अ ग्लास स्लाइड्स. ओके, स्पेशल स्लाइड्स बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो मिलते हैं रेडीमेड मार्केट में. ओके, यानी साइंस लैबोरेटरी की है का सामान जहां पर मिलता है वहां पर वो रेडीमेड मिलते हैं. तो ऐसे स्लाइड्स बनाकर वो हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, लेकिन अगर 1000 टाइम्स मैग्नीफाई करके भी अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर देख नहीं सकते तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, देन वी हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है. वो कितना मैग्नीफाई करता है, 2 बिलियन टाइम्स. ओके, टू ऑब्जर्व दोस sizes of microbes. Okay, पैरामोशियम को अगर देखना है तो it is about 100 micrometers. बैक्टीरिया, टाइफाइड का बैक्टीरिया है 1 to 3 माइक्रोमीटर्स, 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक. ओके, बहुत छोटा है. पैरामोशियम तक कंपेरेटिवली बड़ा है. पोलियो वायरस 28 नैनोमीटर्स. नैनोमीटर यानी 1 माइक्रोमीटर को अगर 1000 से डिवाइड किया तो 1 नैनोमीटर मिलता है. ऐसे ओनली 28 नैनोमीटर, इसको देखना तो बहुत मुश्किल है. ओके, देन माइक्रोब्स मेजर लेस देन 100 माइक्रोमीटर्स. ओके, ये सारे जो माइक्रोब्स होते हैं ये सारे 100 माइक्रोमीटर से छोटे ही होते हैं, इसीलिए उनको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है.
Even these minute or minute organisms, their organelles carry out all life processes within the single cell. ये हो गए छोटे उनकी साइज का. ओके, नाउ जस्ट इमेजिन अगर ये इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर इतने छोटे हैं, उनके अंदर भी सेल्स होते हैं. ओके, वो सेल के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल होता है. सेल वॉल होता है, यानी सेल वॉल एनिमल इनमें नहीं होता, ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग थिंग्स में. तो सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है. ओके, इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है. ओके, एंड दोज सेल ऑर्गेनेल्स कैरी आउट देयर फंक्शंस, कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस विद इन दैट सिंगल सेल. तो वी कैन थिंक तो वो कितना छोटा होता है. ओके, बट देन आल्सो दे कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेस. यूज योर ब्रेन पावर. कैन द पॉइंट ऑफ अ नीडल अकोमोडेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? नीडल का जो पॉइंट होता है, नीडल यानी टाचनी, सुई वगैरह. ओके, तो उसका जो पॉइंट होता है उस पर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अकोमोडेट कर सकते हैं क्या? उनको फिक्स कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. नीडल का पॉइंट तो हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी इट. ओके, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उससे बहुत छोटे होते हैं. ओके, तो ऐसे एक नीडल के पॉइंट पर लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी अकोमोडेटेड. राइट. देन नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर कैसे होता है? ओके, यहां पर बहुत सारे पिक्चर्स दिए. ओके, तो among the sketches you have drawn, do you find any of the microorganisms you see below? What inferences can you draw about their sizes? ओके, हम लोगों को ऊपर जो एक्टिविटी दी है, ओके, कि देखो माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करो और उनके स्केचेस निकालो. उसमें से अगर किसी ने कुछ स्केचेस निकाले तो वो स्केचेस इनसे मैच करने की कोशिश करो. देखो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, यहाँ पर देखो ये क्या है? पैरामोशियम. ये क्या है? अमीबा. ये क्या है? ये मशरूम का. ओके, ये सारे, ये देखो म्यूकर. ओके, ये ओके, बहुत सारे. Okay, even almost all types of, many types of microorganisms are given here. Okay, और this is the variety of microbes. okay, बहुत सारे होते हैं. बैक्टीरियाज भी है, फंगस भी है, वायरस भी है. Okay, let us move to next page. Some microorganisms like the fungus that grows on bread or strands of algae in ponds are multicellular. However, some microorganisms such as bacteria and viruses are यूनिसेल्युलर. ओके, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर उसका मीनिंग क्या होता है? जो एक सेल का बना होता है, ओनली वन, मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल सेल. ओके, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2 and more than 2 सेल्स के बने होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मल्टी यानी मेनी, यूनि मीन्स वन. ओके, so they have somewhat different cellular structure. They do not have the membrane bound organelles found in the eukaryotic cells. Okay, eukaryotic cells यानी कौन से eukaryotic cells? प्लांट सेल और एनिमल सेल, उनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, वहां पर मैंने या उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऐसे प्रकार के सेल्स. ये यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से आते हैं? प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. क्यों? बिकॉज they have membrane bound organelles. okay, so जो ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स में वो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड, यानी उनके साइड में मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है. ओके, जैसे न्यूक्लियस को होता है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को होता है, हर एक को होता है, मेम्ब्रेन का कोटिंग होता है. ओके, इवन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड आर देयर ओनली कंपोनेंट्स. ओके, ये किस में होता है? ये दूसरे टाइप में. ओके, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड जो जिनके कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, व्हाट आर दे कॉल्ड? प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये नीचे डायग्राम दिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, व्हाई?
इनको प्रोकैरियोटिक क्यों क्यों बोलते हैं? वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते नहीं है उनके, तो उनमें क्या होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियाइड होता है, बस। ओनली these components are present in the cells, so they are called as prokaryotic cells. देखो ये ऊपर का कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियाइड है, ओके। वो इन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स, बस ये प्लाज्मिड, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ओके। न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियाइड होता है, ओके। ये बहुत बड़ा फर्क है, ओके। और इधर उधर मूवमेंट के लिए ये फ्लैजेलियम होता है, ओके। So try this figure, okay, may be asked in the examples. Okay, let us move ahead. Growth of microorganisms. Microorganisms की growth कैसे होती है, कौन से condition में होती है, that we will see now. Each microorganism needs a specific environment for growth and reproduction. Many microbes need oxygen. Many microbes need oxygen for their growth, whereas some microbes can grow without oxygen. Some microorganisms survive even in extreme and adverse conditions like the ocean floor, ice in the polar regions, hot water springs, etc. Okay, ये microorganisms इतने खतरनाक होते हैं. Okay, कुछ है microorganisms. कुछ microorganisms के लिए क्या है, specific environment चाहिए. Okay, अगर इतना temperature है, then only they remain active, नहीं तो inactive हो जाते हैं. ओके, जैसे हम लोग खाना फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम होता है, एंड टेम्परेचर कम अगर हो गया तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव होते नहीं, ओके। उस टेम्परेचर में दे बिकम इनएक्टिव, इसलिए हम लोग खाना वहां पर स्टोर करते हैं, ओके। बट सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशंस आल्सो, इन एडवर्स कंडीशंस आल्सो, ओके। जैसे ओशन फ्लोर में, आइस में, पोलर रीजन में, यानी कितनी भी हीट होने दो, कितना भी ठंडी होने दो, ओके, देन आल्सो दे कैन सर्वाइव इन दैट एटमॉस्फेयर, ओके। During adverse conditions, microorganisms form a thick covering around themselves and stop their life processes. On return of favorable conditions, they come out of the protective covering and continue their life processes. क्या करते हैं? When the conditions go against their लाइफस्टाइल, ओके, उनके लाइफस्टाइल को जैसा कंडीशन चाहिए, अगर वो कंडीशन नहीं मिलता है उनको, तो वो क्या करते हैं, उनके साइड में, बॉडी के साइड में ऐसे एक कैप्सूल बनाते हैं. ये तो देखो यहाँ पर पिक्चर दिखा है. एक बार कैप्सूल बना लिया, देन दे बिकम इनएक्टिव, ओके। जब उनको लगता है कि हाँ, मुझे जैसा एनवायरमेंट चाहिए ऐसा है, तो ये कैप्सूल निकाल कर फेंकते हैं वो, ओके। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, तो ये कैप्सूल निकाल कर फेंक देते हैं, एंड देन दे बिकम एक्टिव, ओके। तो यही रीजन है कि हमारा जब देखो, अगर सीजन चेंज हो गया तो हम बीमारियां क्यों फैलती है, तो वही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनएक्टिव होते हैं, एंड जब अच्छा एटमॉस्फेयर आता है तो दे बिकम एक्टिव, ओके। सो दिस इज द रीजन. जब सीजन चेंज होता है तो बारिश के दिनों में क्यों होता है, ज्यादा बीमारियां क्यों फैलती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकम एक्टिव. तो यार, वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो, तो कहां पर होता है, सॉइल, वाटर, डिकेइंग मैटर, ओके। माटी, पानी एंड डिकेइंग मैटर, यानी जहां पर कंज्यूमिंग मटेरियल है, ओके, वहां पर डिकेइंग या सड़नारा मटेरियल, ओके। टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री डिग्री एंड देन 37 डिग्री, 25 डिग्री से 37 डिग्री तक, ओके। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी खाने पीने की चीजें, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल algae, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, ओके। ये उनके न्यूट्रिशन. एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए उनको, मॉइस्ट, मॉइस्ट यानी मॉइस्चर चाहिए कुछ, ओके। मॉइस्चर यानी पानी चाहिए, पानी में होना चाहिए, थोड़ा सा पानी होना चाहिए हवा में, ह्यूमिड एंड वार्म, ओके। ऐसे एटमॉस्फेयर में उनकी ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है. According to shape and life processes, microorganisms are classified as algae, fungi, protozoa, bacteria, and viruses. Okay, remember that these are the types of microorganisms. Okay, algae, okay, fungi, fungus जो बोलते हैं हम लोग, fungus, okay, तो fungus है, fungi, singular plural का फर्क है और कुछ नहीं. Okay, then protozoa, then bacteria and virus. These are the 5 types of microorganisms. Right.
Let us move ahead to the next point, useful microorganisms. Useful microorganisms. Okay, this useful microorganism, this point, then next remaining harmful microorganisms, okay, and pathogen disease producing organisms. These 3 points will be covered in the next video. Okay, वो तीसरे वीडियो में आएगा आप लोगों के लिए. Okay, so thank you.